दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। 39 सीटों पर कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक दूसरी लिस्ट देखकर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आश्चर्यचकित हो गए थे। एक सूत्र ने बताया कि अब अगला सीएम कौन बनेगा यह बताया नहीं जा सकता है। पहली लिस्ट में 39 और दूसरी लिस्ट में भी 39 सीटों पर नाम के ऐलान के बाद पार्टी के अंदर और बाहर खुसुर फुसुर तेज है। और एक बार 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश से आए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन निश्चित है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य मध्य प्रदेश में भाजपा को हराना है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या से समाजवादी नेता निकले हैं और यहाँ बड़ी गुंजाइश है। समाजवादी विचारधारा का भविष्य बड़ा और अच्छा है। अखिलेश ने इस दौरान मध्य प्रदेश के राजनगर क्षेत्र में स्थित सिंगरो गांव में एक आदिवासी के आवास पर भोजन किया और घर की महिलाओं ने स्वागत करके उन्हें भोजन करवाया। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 40 से ज्यादा विधायकों के कटेंगे टिकट। बता दें कि 2018 की गलतियों से सबक लेते हुए भाजपा ने इस बार अपने रणनीति में व्यापक बदलाव किया है। पार्टी ने इस बार एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा अन्य दिग्गज नेताओं को भी चुनाव प्रचार अभियान में आगे कर रखा है, वहीं अब एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को कमजोर करने के लिए पार्टी 40 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटने की तैयारी कर ली है। बीजेपी सूत्र के मुताबिक पार्टी ने राज्य के एक विधानसभा सीट पर जीत हार के समीकरण को लेकर वर्तमान विधायकों की सक्रियता, लोकप्रियता, उम्र, जनाधार और जीतने की क्षमता को लेकर कई स्तरों पर व्यापक और बड़े पैमाने पर सर्वे करवाया है। बड़ीकर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में अभी तक 9 मेडल जीत लिए हैं। एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे। इसमें कई और खिलाड़ी ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में मेडल जीत कर आएंगे। एशियन गेम्स में गए भारतीय दल में मध्य प्रदेश के भी 45 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें से कई खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर चुके हैं और कई ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिनसे खेल विभाग को काफी उम्मीद है। बड़ीकर राज्य में शिक्षकों की बल्ले बल्ले छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी में शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारी वर्ग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भले ही आंदोलन कर रहे हों, लेकिन उन्हें मिलने वाली छुट्टियों के मामले में सरकार उन पर खूब मेहरबान है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी को साल में करीब 6 माह का अवकाश मिलता है। हालांकि छुट्टियों के मामले में प्रदेश के शिक्षक अन्य कर्मचारी जितने खुशकिस्मत नहीं है, लेकिन अब प्रदेश के शिक्षकों को भी राज्य सरकार राहत देने जा रही है। प्रदेश सरकार आचार संहिता लागू होने के पहले प्रदेश के करीब 4 लाख शिक्षकों को 30 अतिरिक्त अवकाश देने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को गर्मियों में मिलने वाली छुट्टियों को खत्म किया जाएगा। बड़ी खबर, 30 सितंबर को एमपी के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। शाजापुर के काला पीपल में जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में आगामी 30 सितंबर को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और शाजापुर के काला पीपल में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 12 जून को चुनावी शंखनाद किया था। इसके बाद अब राहुल गांधी आ रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन राजीव सिंह ने बताया कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी 30 सितंबर को शाजापुर जिले की काला पीपल में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश का यह पहला बड़ा दौरा कार्यक्रम है। बड़ीको राज्य के गुना जिले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के बेटे ने सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थित विधायकों पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश के राघवगढ़ से एमएलए जयवर्धन सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को गुना में चुनावी सभा के चलते मामू कहकर संबोधित किया और शिवराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि मामू के राज में मध्य प्रदेश को आर्थिक क्षति पहुंची है। पूर्व सीएम की प्रशंसा करते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि कमलनाथ के 15 महीने शिवराज सिंह के 15 वर्ष पर भारी हैं। बड़ीकर पटवारियों की हड़ताल पर सरकार हुई सख्त कार्रवाई की तैयारी। कलेक्टर को दिया गया निर्देश। अपनी मांग को लेकर पिछले 1 महीने से कलमबंद हड़ताल पर चल रहे मध्य प्रदेश के लगभग 19,000 पटवारियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में भू अभिलेख मध्य प्रदेश के आयुक्त संदीप यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी किया है और आदेश में लिखा है कि विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में पटवारी 28 अगस्त से हड़ताल पर हैं। सौंपे गए दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे। शासकीय कर्मचारी के द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना और सामूहिक अवकाश आदि की वजह से काम प्रभावित हो रहे। इसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के मुताबिक अनुपस्थित पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और हर दिन दोपहर 12 बजे तक कार्य से अनुपस्थित पटवारियों की जानकारी भी दी जाए।
बड़ी खबर राज्य के मुरैना जिले में 400 पटवारियों का सामूहिक इस्तीफा। एक माह से हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने जिलाध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। कहा कि सरकार मांगे नहीं मानती है तो इस्तीफा मंजूर करें। मध्य प्रदेश सरकार के कार्रवाई के आदेश पर जिले के पटवारियों ने सामूहिक इस्तीफा लिखकर जिलाध्यक्ष को सौंप दिया है, जिसमें कहा गया कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के 19,000 पटवारियों सहित मुरैना जिले के 400 पटवारी पुराना कलेक्ट्रेट में तहसील ऑफिस के सामने पिछले 1 महीने से वेतन विसंगति सहित अन्य मांग को लेकर अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल कर रहे पटवारियों का कहना है कि विगत 25 सालों से अपनी वेतन विसंगति मांगों को लेकर धरना कर रहे, लेकिन सरकार ने उनकी कोई मांग नहीं मानी है। बल्कि मॉनसून ब्रेक के बाद एमपी में दोबारा पर्यटन शुरू। 1 अक्टूबर से टूरिज्म होगा महंगा। 6 नेशनल पार्क खुलेंगे दरवाजे। राज्य में मानसून शुरू होने के बाद से नेशनल पार्क में पर्यटकों की एंट्री बंद कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की एंट्री शुरू होने जा रही है। इस बार एमपी में टूरिज्म एंजॉय करने के लिए लोगों को एक्स्ट्रा पैसा चुकाने होंगे और अक्टूबर से टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में पर्यटन के लिए 25 से 50% तक ज्यादा एंट्री फीस चुकानी पड़ सकती है। इसके लिए वन विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है और मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। बढ़कर मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस का गिरा एक और विकेट। इस युवा नेता ने थामा बीजेपी का दामन। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में दलबदल का दौर जारी है। कांग्रेस एक तरफ जहां पार्टी को मजबूत करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक कर पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे। इसी कड़ी में पार्टी के एक और सदस्य ने जबलपुर में बीजेपी का दामन थाम लिया है। जबलपुर से कांग्रेस के युवा नेता समीर दीक्षित ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, जिसकी सदस्यता खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिलवाई गई। समीर दीक्षित प्रदेश प्रवक्ता समेत पार्टी के कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। राज्य के उमरिया जिले में गुंडमाना गणतंत्र पार्टी और पुलिस के बीच झड़प को फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया उग्रवादियों जैसी घटना। हमले में 25 पुलिसकर्मी घायल हैं। उमरिया जिले में गुंडमाना गणतंत्र पार्टी और पुलिस के बीच हुई झड़प पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बयान दिया। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उमरिया की झड़प को उग्रवादी जैसी घटना बताया है और कहा कि इस प्रकार के आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जो भी निर्णय करेंगे उससे जनता अपनी सोच बनाती है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मध्य प्रदेश बहुत ही शालीन प्रदेश है और यह हिंसक व्यवहार सही नहीं है। उमरिया की घटना में कानून अपना काम करेगा और उमरिया में गुंडमाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसमें कई बड़े अधिकारी घायल हो गए थे। बड़ीकर मध्य प्रदेश में निशा बांगरे ने शुरू की न्याय पद यात्रा। परिवार के साथ पहुंची भोपाल। मध्य प्रदेश की बैतूल की बहुचर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे फिर से सुर्खियों में है। बांगरे अब अपने लिए ही न्याय के लिए पदयात्रा निकाल रही है। निशा बांगरे अपनी इस यात्रा को लेकर शिवराज सिंह चौहान के गांव जैत भी जाएगी और निशा बांगरे छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहते हुए अपना इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा अब तक नामंजूर होने से वह नाराज है। निशा बांगरे के चुनाव लड़ने की तैयारियों की भी संभावना होना इस यात्रा का बड़ा कारण माना जा रहा। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं डंके की चोट पर कह रहा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, हम विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर तीसरी मेट्रो सिटी होगी। इंदौर और भोपाल के बाद तीसरी मेट्रो रेल की सिटी संस्कार धानी जबलपुर होगी। जबलपुर बदल रहा और आगे बढ़ रहा। सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, बहनों का भैया और भांजे भांजियों का मामा हूं। हमने तय किया कि अपने अपने स्कूल में 12वीं में जिन जिन बेटे बेटियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें मामा स्कूटी दिलवाएगा। बता दें कि सीएम शिवराज जबलपुर में 155 करोड़ की लागत से निर्मित नवीन फ्लाईओवर का लोकार्पण किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोकार्पित हुए फ्लाईओवर ब्रिज का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर करने की घोषणा की है और इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री, सांसद, विधायक सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे।